Good morning, dear student. I am Silpa Verma, teacher from Vimla Devi Public School, studying class 5th subject EVS. Today we discuss our new chapter, chapter 29, हैंडीक्राफ्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प के बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द हैंडीक्राफ्ट? हैंडीक्राफ्ट इज आल्सो नोन एज द क्राफ्ट वर्क और सिंपली क्राफ्ट। इट इज़ अ टाइप्स ऑफ वर्क वेयर यूजफुल एंड डेकोरेटिव completely made by the hand are simple tools। हैंडीक्राफ्ट को हम क्राफ्ट वर्क या सिंपली क्राफ्ट भी कह सकते हैं। सिंपल सा जो कला होता है, शिल्प कला, वो कह सकते हैं। इसमें जो काम करने का तरीका होता है, इसमें जो चीज़ें बनाई जाती हैं हस्तशिल्प के द्वारा, वो या तो उपयोगी चीज़ें होती हैं जिसका यूज़ हम डेली लाइफ में करते हैं, या डेकोरेटिव है ना, जिसका यूज़ हम डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए भी करते हैं। ऐसे चीज़ें हैंडीक्राफ्ट के थ्रू बनाया जाता है। और हैंडीक्राफ्ट में जो चीज़ें बनाई जाती कम्प्लीटली हाथों से बनाया जाता है, इसलिए इसे हैंडीक्राफ्ट भी कहते हैं। या कोई टूल्स यूज़ भी किया जाता है तो छोटे छोटे टूल्स ही यूज़ किए जाते हैं, है ना, ठीक, इसलिए इसका नेम है हैंडीक्राफ्ट। तो हमारा जो स्टेट है छत्तीसगढ़, वो अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए इंडिया में ही नहीं, पूरे फॉरेन में भी क्या है, फेमस है। स्पेशली जो बस्तर का, छत्तीसगढ़ का जो बस्तर वाला एरिया है, बस्तर is famous for producing the engraved items of the wood and metals। वुडन आर्ट ऑफ द बस्तर इज़ फेमस फॉर ऑल इंडिया। बस्तर जो है हमारा बस्तर, छत्तीसगढ़ का बस्तर एरिया वुडन क्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ओके, केयरफुली लुक एट द पिक्चर एंड गिवन बिलो। आपको ये पिक्चर दिया गया, उसको केयरफुली देखना है और जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर करना है। तो आपके पिक में क्या क्या दिखाई दे रहा है? इसमें टेराकोटा का जो क्राफ्ट है, मेटल का क्राफ्ट भी दिखाई दे रहा है, और साथ में ये जो सीनरी है वुडन आर्ट, ऐसा कुछ भी ये दिखाई दे रहा है। तो कौन कौन सा क्राफ्ट आपको इसमें दिखाई दिए हैं? आइडेंटिफाई एंड नेम द आर्टी फैक्ट गिवन इन द टेबल एबो। चित्र में दिखाई गई कलाकृतियों को पहचानिए कि ये कौन सी कलाकृति है और उसके नाम भी लिखें। तो इसमें मोस्टली हमें दिखाई दे रहा है टेराकोटा का आर्ट, वुड आर्ट एंड मेटल आर्ट इज सोन इन द मार्क्स ऑफ। देखो पिक्चर में क्या क्या दिखाई दे रहा है? मार्क्स ऑफ एलिफेंट, सेकेंड आपको शो हो रहा है वुडन पेंटिंग, थर्ड आपको बेल, देन हाउसेस एंड क्राउन, ये सब आपको पिक में दिखाई दे रहा है। व्हाट काइंड ऑफ द वर्कमैनशिप इज रिक्वायर्ड टू मेक दिस आइटम्स लुक आर्टिस्टिक्स, डिस्कस इन ग्रुप एंड लाइक। वस्तुओं को कलात्मक बनाने के लिए क्या क्या कारीगरी जो की जाती, कौन कौन सी चीज़ें उपयोग किए जाते हैं और कैसे कैसी कारीगरी की जाती है, आपस में चर्चा करके बताना है। टू मेक द आइटम्स लुक आर्टिस्टिक्स, वर्कशिपमैन वुड एक्सीलेंस इज रिक्वायर्ड। इस काम को करने के लिए उत्कृष्ट कलाकारी का इन लोग जो हैं हैंडीक्राफ्ट वाले जो भी पीपल हस्तशिल्प कला से जुड़े हुए हैं, वो बहुत ही उत्कृष्ट कलाकारी या उत्कृष्ट चीज़ों की ज़रूरत होती है। सपोज वुड आर्टिस्टिक्स के लिए जो लकड़ी से जो सामान बना रहे हैं, उनके लिए वर्क डन बाय यूजिंग अ टूल्स, उन्हें लकड़ियों को काटना, छाटना, बारीकी से उसको डिज़ाइन देना, ये काम आना चाहिए। सेकेंड है क्ले आर्ट में मेड बाय यूजिंग द हैंड एंड व्हील। क्ले आर्ट के लिए हम जो पॉटर व्हील है, मिट्टी है, उस सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। वैसे ही मेटल आर्ट के लिए क्या होता है? मेटल इज पुट इन द माउल्ड टू क्रिएट अ वेरियस इमेज। मेटल को पहले आग में पिघलाकर अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन जो है दिए जाते हैं। आर्टिशियंस give an artistics from the things skillfully। जो चीज़ों में कारीगरी करके शिल्पकार उन्हें जो कलात्मक रूप देते हैं, क्या करते हैं? जो शिल्पकार होते हैं, जो इन चीज़ों को बनाने वाले लोग होते हैं, उनके अंदर एक इंटेलिजेंस हम कह सकते हैं। उनके अंदर जो चीज़ें हैं वो कैसी होनी चाहिए? बहुत ही ब्रिलियंट होनी चाहिए, क्योंकि जो कारीगरी अगर इनके शिल्प में देखेंगे कि तो जो कारीगरी को वो बहुत ही बारीकी से दर्शाया जाता है, तो उनके आर्टिस्टिक्स को भी बहुत ही क्या होना चाहिए? हम
कह सकते हैं वर्कशिपमैन को एक्सीलेंस होना चाहिए उनके कामों में। देयर मस्ट बी द आर्टिशियन स्टेइंग इन योर नेबरहुड, क्या आपके आस पड़ोस में ही कोई ऐसे कलात्मक कार्य करने वाले लोग रहते हैं? यदि हाँ तो उनसे जाकर पता करिए। गो एंड फाइंड आउट व्हाट आर दे डू मेक, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बनाते हैं और इन चीज़ों को बनाने के लिए कौन कौन से जो मटेरियल है यूज़ करते हैं। दे मेक पॉट्स, क्ले वेसल्स, आइडल्स, लैम्प्स एक्सेट्रा। हमारे आसपास पॉटर ही मिलता है देखने को, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जो मिट्टी से मिट्टी के घड़े, मिट्टी के जो गमले, गुलदस्ते, मिट्टी की मूर्तियाँ और मिट्टी के लैम्प बनाने का काम करते हैं। विच रॉ मटेरियल डू दे रिक्वायर टू मेक दिस आर्टिकल्स आर्टिफैक्ट्स, उन्हें आकर्षक बनाने के लिए, उन्हें सुंदर दिखाने के लिए ये जो कलाकार हैं कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करते हैं या क्या क्या करते हैं? क्ले, जूट फाइबर्स एंड कलर्स, व्हील्स एक्सेट्रा। वो क्या करते हैं, अगर मिट्टी का सामान बना रहे हैं तो उन्हें कलर करके उसे और ज़्यादा आकर्षक बना देते हैं। जैसे जूट फाइबर का यूज़ कर रहे हैं, जूट का, फाइबर्स का, तो उसे कलर करके वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव करते हैं। व्हाट डू दे डू टू मेक इट्स अट्रैक्टिव, इसे अट्रैक्टिव करने के लिए दे कलर्ड एंड डेकोरेट इट, किसी भी कोई भी सामान को अट्रैक्टिव, आकर्षक दिखाने के लिए वो उसमें कलर करके उसे और अच्छे तरीके से सजा देते हैं। हाउ मच टाइम इज़ टेकन टू मेक दिस थिंग्स, इन चीज़ों को बनाने के लिए कितना समय लग जाता है? मैनी डेज आर अ मंथ, कुछ चीज़ें तो कुछ दिनों में बन जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को बनाने के लिए पूरा महीना भी लग जाता है। वेयर डू दे सेल दिस थिंग्स, इन चीज़ों को वो कहाँ बेचते हैं? दे सेल दिस थिंग्स ड्यूरिंग दे सेल दिस थिंग्स दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, ओकेशन ऑफ मैरिज। ये ऐसी चीज़ें बनाते हैं जैसे मूर्तियाँ हैं, गणेश की मूर्ति है, दुर्गा की मूर्ति है, तो उन्हें वो दुर्गा पूजा, गणेश पूजा के टाइम पे बेचते हैं, या कोई और ऐसे चीज़ें जैसे मटके हैं, घड़े हैं और दिए हैं, तो इन चीज़ों का यूज़ वो मैरिज, जब शादी ब्याह होता है तो उस टाइम में बेचने के लिए करते हैं। डू दे एग्जिबिट दोज थिंग, क्या इन चीज़ों का कहीं प्रदर्शन भी करते हैं? यस, है ना। जैसे हमारे यहाँ जो स्टेट फाउंडेशन डे के टाइम पे जो राज्योत्सव बनाया जाता है, तो राज्योत्सव के टाइम पे ये अपनी अपनी कलाकृति को ले जाकर वहाँ एग्जिबिट भी करते हैं। कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स मेड बाय द डिफरेंट आर्टिसंस इन द टेबल गिवन बिलो। विभिन्न शिल्पकारों द्वारा बनाई गई सुंदर वस्तुओं की जानकारी एकत्र करके आपको क्या करना है? टेबल में फिल करना है। नेम ऑफ द आर्टिफैक्ट्स, आइटम, चीज़ें जो इन शिल्पकारों के द्वारा बनाई जाती है। हाउ इट इज़ मेड, ये किससे बनी होती है। व्हाट इज़ डन टू मेक इट लुक आर्टिस्टिक्स, कलात्मक बनाने के लिए और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए क्या क्या किया जाता है। एंड यूजेस, और इसका उपयोग क्या है। तो फर्स्ट है डोर्स, दरवाजे, ये बनता है लकड़ी से। और कलात्मक बनाने के लिए वर्कमैन विद एक्सीलेंट, कलात्मक बनाने के लिए क्या करते हैं, जो कलाकार है इसमें सुंदर सुंदर जो आकृतियां हैं, डिज़ाइन है, वो उकेर देते हैं और इसका यूज़ हम घरों में करते हैं। सेकंड है स्विंग्स ऑफ लॉर्ड, भगवान जो है मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में हम देखते हैं कि भगवान जो झूला झूलते रहते हैं ना, झूला झूलने के लिए ये बनाया जाता है। भगवान के लिए जो झूला बनाया जाता है ये बनता है आपका वुड से। कलात्मक बनाने के लिए इसे बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट कर दिया जाता है और उपयोग करते हैं इसका। टेम्पल, जनरली मंदिरों में भगवान को झूला झुलाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। मेटल स्टेचू, जो विभिन्न धातुओं से बनी हुई मूर्तियां हैं, इसका ये मूर्तियां बनाई जाती है आयरन से, सिल्वर से, लोहे या चांदी से। इसे और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए इसमें पॉलिश कर दिया जाता है और इसका यूज़ हम डेकोरेशन के लिए करते हैं। लैम्प पोस्ट बनता है आपका मिट्टी से। इसे बनाने के बाद इसे आग में अच्छे से पकाया जाता है ताकि ये मजबूत हो सके, और बाद में फिर कलर्ड एंड डिज़ाइन, इसे कलर भी, इसके डिज़ाइनों को कलर भी कर दिया जाता है। इसका यूज़ हम हाउस में करते हैं, घरों में और मंदिरों में करते हैं। नेट्स फॉर विंडो, जो विंडो के लिए जाली बनाया जाता है, ये बनाया जाता है मिट्टी से।
इसे क्या किया जाता है, इसे बेक्ड कर दिया जाता है, अच्छे से पका दिया जाता है और इसका यूज़ भी हम डेकोरेशन के लिए करते हैं। द आर्टिसंस ऑफ छत्तीसगढ़ यूज़ क्ले, बम्बू, ब्रास, आयरन, वुड एक्सेट्रा। छत्तीसगढ़ के जो कलाकार हैं वो मिट्टी, बाँस, पीतल, लोहे, लकड़ी आदि विभिन्न प्रकार के चीज़ों से आकर्षक वस्तुएं बनाते हैं। क्रिएट्स आ ब्यूटीफुल आर्टिफैक्ट्स, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके आकर्षक वस्तु बनाते हैं। दे आर गिवन डिफरेंट शेप्स एंड डेकोरेट विद द कलर्स एंड engraved flowers, leaves, birds and animals एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं, इन चीज़ों से वस्तु बनाने के लिए अलग अलग सुंदर सुंदर आकृतियाँ देकर उनमें साज सज्जा किया जाता है, उनमें उसे डेकोरेट किया जाता है और उसे कलर भी किया जाता है। और साथ ही साथ जो फूल हैं, पत्तियाँ हैं, पशु पक्षी हैं, इन सारी चीज़ों को उसमें उकेर कर और भी आकर्षक बना दिया जाता है। दिस मेक इट लुक वेरी अट्रैक्टिव। ऐसा करने के बाद उनके द्वारा बनाई गई चीज़ें बहुत ही आकर्षक दिखने लगती हैं। दिस आर्टिफैक्ट्स आर सोल्ड एट द हाई प्राइस इन अ मार्केट। और इनके द्वारा ये जो चीज़ें बनाई जाती है वह ऊँचे ऊँचे दामों में बाज़ारों में बिकती भी है। द क्राफ्ट वर्क ऑफ द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इज़ रिकग्नाइज्ड बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। छत्तीसगढ़ राज्य के शिल्पकला की पहचान केवल देश में नहीं विदेशों में भी है। ये हमारा जो छत्तीसगढ़ का हैंडीक्राफ्ट है वो इंडिया में ही नहीं है, इवन अब्रॉड मीन्स विदेशों में भी प्रसिद्ध है। ओके स्टूडेंट, दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। वी डिस्कस that is enough for today. Next we done in our next classes. Okay.